कौन से प्रोफेशन में आप 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं 10वीं या 12वीं के बेस पे, हैं जो कि मर्चेंट नेवी के कोर्स करवाते हैं। सो ट्रेनिंग मीन्स जर्नल पर्पस रेटिंग। रेटिंग इंग्लिश में 50 से ऊपर और मैथ और साइंस में 45 फिट कॉलेज में अप्लाई करिए एंड उनकी वैकेंसी के हिसाब से वो आपको देंगे सीट और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मनोज नाथ है। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही वाइड टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सो जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया में कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जो कि मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से वो इस प्रोफेशन को अपना कैरियर बना सकते हैं, इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो सबसे पहले दोस्तों, देयर इज़ 2 डिफरेंट वे टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, एक्चुअली 3 डिफरेंट वे। ये मैं तब की बता रहा हूँ कि जब मैंने किया था 3 डिफरेंट वे थे और अभी भी सेम वही है, बट थोड़ा क्या है कि नंबर्स के परसेंटेज और फीस थोड़ी बढ़ गई है, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। सो एक जिस वे से मैं आया हूँ, पहले मैं वो रास्ता बताता हूँ जो कि बहुत इजी और आसान रास्ता है। सो लाइक आफ्टर कंप्लीशन योर 12th, जैसे कि मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड से 12th की थी, तो आप आफ्टर कंप्लीशन योर 12th आप एक मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम होता है कंडक्टेड बाय TS रहमान, ट्रेनिंगशिप रहमान, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि मतलब कि ट्रेनिंग कराती है मर्चेंट नेवी के लिए। सो आप उस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसमें अपीयर हो सकते हैं ट्रेनिंग के लिए GP रेटिंग मीन्स जर्नल पर्पस रेटिंग। जर्नल पर्पस रेटिंग मीन्स लाइक आइदर यू कैन गो टू इंजन साइड और यू कैन गो टू डेक और नेविगेशन साइड, जिसे बोलते हैं। 2 मेन साइट होती हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट्स होते हैं मर्चेंट नेवी में, डेक और इंजन, एंड देयर इज़ वन स्मॉल डिपार्टमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। और डेक का एक सेमी पार्ट है जो कि गैली मतलब कि किचन साइड में, जिसमें कुक और स्टीवर्ड्स आते हैं। और इंजन का एक साइड डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स वो सब आते हैं। सो ये में मोटा 4 डिपार्टमेंट होते हैं, बट मेन जो 2 होते हैं डेक एंड इंजन, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जिसे हम बोलते हैं। सो जब आप GP रेटिंग में अपीयर हो जाएंगे, वैसे एक ट्रेनिंगशिप रहमान ही नहीं, हज़ारों के हिसाब से कॉलेज हैं जो कि मर्चेंट नेवी के कोर्स करवाते हैं। सो ट्रेनिंगशिप रहमान मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो एक सेमी गवर्नमेंट है और वो एग्ज़ाम लेके करते हैं, उनकी फ़ीस भी बड़ी कम है। जैसे मैंने जहाँ से किया था इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ईयरली, ट्वाइस अ ईयर, क्योंकि ये GP रेटिंग 6 महीने का कोर्स होता है। सो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद बट उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, रहमान की फ़ीस थोड़ी कम है। सो ऐसे अगर आपको सर्च करना है कौन से कॉलेज में आपको जाना है या कौन सा कैसे कॉलेज, तो DG शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की साइट में जाइए एंड देन सर्च द कॉलेज लिस्ट ऑफ DG अप्रूव्ड कॉलेज फॉर GP रेटिंग। सो ये मेन चीज़ है। सो वंस यू फिनिश योर 12th स्टैंडर्ड, आपको इंग्लिश में 50 से ऊपर नंबर चाहिए और मैथ में 45 से ऊपर मैथ में चाहिए और साइंस में 45 से ऊपर। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि जिसमें कि आपके नंबर होने चाहिए। इंग्लिश में 50 से ऊपर और मैथ और साइंस में 45 से ऊपर। कुछ कॉलेज 40 में भी एक्सेप्ट करते हैं और कुछ कॉलेज 45 मांगते हैं, बट मिनिमम 45 आप लेके चलिए। अगर आपके ये क्राइटेरिया भी कंप्लीट है तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होना चाहते, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से लेना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करिए एंड उनकी वैकेंसी के हिसाब से वो आपको देंगे सीट और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग है। फ़ीस के बारे में बता दूं कि कॉलेज पे डिपेंड करता है। सो जिस कॉलेज में मैंने किया था उसकी उस समय 95,000 फ़ीस थी और आज की डेट में वो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। वही फ़ीस सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम कॉलेज, मतलब सेम कोर्स की GP रेटिंग, जर्नल पर्पस रेटिंग। सो वंस यू कंप्लीट योर कोर्स, सो अभी आप ऊपर देख रहे होंगे एक बुक आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड CDC। इसका नाम है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट
ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से इशू होती है। ये आपका लाइसेंस है कि आप सी में काम कर सकते हैं, यू आर वेल ट्रेन टू वर्क ऑन अ सी। और एक जो अभी सर्टिफिकेट आएगा, ये सर्टिफिकेट है बोर्ड ऑफ सी फेरर्स का, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं आपका जीपी रेटिंग का। इसका 6 महीने के बाद बाकायदा एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होता है और ओरल एग्ज़ाम होता है, कि जो कि आपको आपकी एबिलिटी चेक करते हैं। और उसमें ये टफ एग्ज़ाम होता है, जो इंटरव्यू होता है फुली इन इंग्लिश। और इंडिया में कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश को, कोई भी कॉलेज या इंग्लिश के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो बी इन माइंड दैट, ये माइंड में रखिएगा कि इंग्लिश आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो यहाँ आने से, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप किसी इंग्लिश कोचिंग में या के 6 महीने कहीं लगा लीजिए कि आपकी इंग्लिश, आपको बातचीत करनी आ जाए। सो ये हो गया आपको CDC मिल गई, जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो बुकलेट मैंने बताई। एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू वर्क ऑन अ शिप। सो अभी आपको मर्चेंट नेवी में शिप्स ढूंढने हैं, किसी कंपनीज में जाके इंटरव्यूज़ देने हैं, जाके मतलब कि रैंडमली। मेरे टाइम पे क्या था कि कंपनी फ्रेशर्स को नहीं लेती थी, इवन दे एक्सेप्ट अवर रिज्यूमे, बट वो डस्टबिन में हमारे सामने ही फेंक देते थे। दे आर नॉट हायरिंग एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स। बट नाउ डेज क्या है कि बहुत सारी कंपनीज जो नए नए प्रोग्राम के साथ आई हैं, और वो आपको like if you have a reference, that's good. If not, then also they hire you, they give you, they put you in a program कि इतने साल के लिए आपको हमारे कंपनी के साथ कंडक्ट रहना ही है, और ये टर्म एंड कंडीशन है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। आपको जॉब मिल जाती है और उनको सेलर्स मिल जाते हैं। सो उस समय आप अगर आप डेक पे ज्वाइन करते हैं, सो इस जो जीपी रेटिंग है, इसमें आपको ट्रेनिंग इंजन और डेक दोनों की दी जाती है। नॉट लाइक एडवांस लेवल ऑफ इंजीनियरिंग और एडवांस लेवल ऑफ नॉटिकल साइंस, बट एक लिमिटेड कि एक जहाज पे एक ट्रेनी सीमैन या एक वाइपर को क्या चीज़ करना होता है, वो सिखाया जाता है दोनों साइड का। कि उस ट्रेनिंग के बाद आपकी चॉइस है कि आप डेक में जाना चाहते हैं या इंजन में जाना चाहते हैं। सो वंस यू डिसाइडेड ओके यू वांट टू गो एज अ वाइपर और एज अ ट्रेनी ओएस मीन्स ट्रेनिंग ऑर्डिनरी सीमैन, सो जो दैट्स द लोएस्ट रैंक। सो आप उसको ज्वाइन करेंगे, एंड देन वंस यू गेट अ शिप, एंड देन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। वॉच कीपिंग निकाली, एंड देन बिकम AB मीन्स दैट हु इज ड्राइविंग अ शिप्स एंड ऑल दैट। So that's the initial way to join merchant navy, or that's after that the same way is for the electrician also. Then they have to either come from BTech or electronics की कोई डिग्री होनी चाहिए। And there is another plan called saloon rating that जिसमें कुक और स्टीवर्ड और गैली के जो भी लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मोटा मोटी ये 2 ट्रेनिंग्स होती है, जीपी रेटिंग फॉर लाइक लोअर लेवल से जाने के लिए, और अगर आप डेक में जा रहे हैं या इंजन में जा रहे हैं, डजंट मैटर कि आप जीपी रेटिंग की है, तो यू कैन नॉट बी अ चीफ इंजीनियर और यू कैन नॉट बी अ ऑफिसर और कैप्टन ऑफ द शिप। सो ये एक ओवर द ईयर्स आपके एक्सपीरियंस होते होते आप एग्ज़ाम में अपीयर हुई है, आइदर इन इंडिया और अब्रॉड एनीवेयर, और क्लियर योर एग्ज़ाम एंड यू कैन बी अ कैप्टन और चीफ इंजीनियर और सेकेंड इंजीनियर और second officer also. So that up to you, how fast you grab the opportunity, how fast you clear your examination. So और सैलून रेटिंग का मैं बता रहा था कि सैलून रेटिंग में आपकी ट्रेनिंग सेम 6 महीने की ट्रेनिंग है। उसमें आपको कुलिनरी की ट्रेनिंग और क्या क्या जहाज़ पे किस तरह से रहना, और बेसिक STCW जो कि फायर फाइटिंग एंड एडवांस मेडिकल वो सब होता है, वो जीपी रेटिंग में भी होता है। सो वो करा के, और उसके बाद आप एज अ कुक और एज अ ट्रेनी GS और जनरल स्टीवर्ड या एज अ ट्रेनी शेफ ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये दोस्तों एक सिंपल वे था जो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए। एनीबडी कैन ज्वाइन, डजंट मैटर विच बैकग्राउंड, विच स्ट्रीम ही और शी स्टडी। तो शी, वाई आई सेड शी, क्योंकि आज की डेट में लड़कियां भी ज्वाइन कर रही हैं। सो इट्स वाइड अपॉर्चुनिटी नाउ। एंड कौन से प्रोफेशन में आप 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं 10वीं या 12वीं के बेस पे। सो इट्स
ग्रेट प्रोफेशन। होप कि मैंने आपकी जो भी मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए क्वेरीज थी क्लियर की होंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो जस्ट कमेंट मी एंड आई हैप्पी टू क्लियर दैट वन। और इफ़ यू वांट आई कैन पर्सनली आल्सो गेट इन टच विथ यू, और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से, और गाइड करूँगा किस तरह से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।